जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बचाऊंगा। शनिवार 18 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 25 और उसका 30वां वाक्य। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इजराइल पर प्रधान करके ठहराएगा, आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके लोगों पर भरोसा करते हैं तो हम अवश्य प्रतिफल पाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसके वादों पर भरोसा करना। दाऊद और उसके संग के लोग जंगलों में थे और वे छुप रहे थे। उन्हें भोजन और सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने नाबाल को एक संदेश भेजा जो उसी क्षेत्र में रहता था। नाबाल के पास बहुत सारी भेड़ें थी। दाऊद के लोगों ने उसके चरवाहों को सभी प्रकार की हानि से बचा के रखा था। लेकिन जब इन लोगों ने दाऊद की आवश्यकता के बारे में उनसे कहा तो वह मजाक करने लगा और उसने प्रश्न पूछा कि दाऊद कौन है, उसकी क्या सामर्थ्य है और वो कौन है और उसका क्या पद है। और इस प्रकार से उसने दाऊद को ठाट्टे में उड़ाया। दाऊद क्रोधित हुआ। वे नाबाल और उसके सभी लोगों को नष्ट करना चाहता था। लेकिन इस संदेश को किसी ने अबीगैल को दिया जो नाबाल की पत्नी थी। उन्होंने ये भी बताया कि दाऊद के लोग उनको और उनकी भीड़ों को एक दीवार की तरह सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अबीगैल ने भोजन सामग्री को लिया और उसकी भेंट दाऊद से रास्ते में हुई और उसने दाऊद से आग्रह किया कि वे नाबाल को कोई हानि ना पहुंचाए। और ये भी कहा कि नाबाल मूर्ख है क्योंकि वह दाऊद को पहचान नहीं पाया। और उसने आगे बढ़कर कहा कि परमेश्वर का वादा पूरा होगा और दाऊद अवश्य राजा बनेगा। उसने न केवल विश्वास किया, उसने इस बात को जोर देकर कहा कि दाऊद अवश्य राजा बनेगा और इस प्रकार की घटनाएं उसके साथ नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अबीगैल न केवल दाऊद को जानती थी लेकिन वह यह भी जानती थी कि परमेश्वर दाऊद को राजा बनाएगा और उसने इस बात पर विश्वास किया कि यह कार्य पूरा होगा। उसने यकीन किया कि दाऊद अवश्य राजा बनेगा और परमेश्वर दाऊद को आशीषित करेगा। वादे को पूरा होने से पहले ही उसने उस वादे पर विश्वास कर लिया था। यही सच्चा विश्वास होता है। मित्रों, बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हम देख नहीं पाते, फिर भी हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वादा है और उस वादे पर हम भरोसा करते रहें और फिर हमें वह प्रतिफल मिलेगा कि हमने परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझ पर भरोसा करते रहें और तेरे वादों पर निरंतर विश्वास करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।